नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम आजकल दिल्ली की सियासी गलियों में गूंज रहा है। वो शख्स जिसके एक इशारे पर उत्तर प्रदेश की सियासत थम जाती है, जिसके बुलडोजर ने न सिर्फ अवैध निर्माण ढाए बल्कि विरोधियों के हौसले भी ध्वस्त कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के महायोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल जो इन दिनों हवा में तैर रहा है, क्या योगी जी अब दिल्ली की गद्दी की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं? क्या वो बैग पैक कर चुके हैं? और ये इशारा किसका है? किसने ये खबर फैलाई? चलिए सियासी खेल को समझते हैं कदम दर कदम, क्योंकि इस सियासी कहानी में बहुत ट्विस्ट है। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि योगी के नाम की चर्चा इन दिनों क्यों तेज है। दरअसल हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है और इसका सारथी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है। जब धनखड़ साहब कोई आम शख्स तो है नहीं, जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में ही उनकी गिनती होती है। उनकी बात का वजन है। उन्होंने योगी को महाकुंभ 2025 की शानदार आयोजन के लिए भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ तारीफ है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? क्या धनखड़ ने बीजेपी के अगले बिग बॉस का नाम घोषित कर दिया? कई तरह के कयास अब राजनीतिक पंडित दिल्ली में बैठकर और उत्तर प्रदेश में बैठकर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो लगता है हमेशा एक कदम आगे की सोचने वाले हैं वो। 2017 से यूपी के सीएम के तौर पे उन्होंने कानून व्यवस्था को कसने के लिए बुलडोजर मॉडल तक का इस्तेमाल किया। हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी एक अलग छाप बनाई और छोड़ी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर लोकतंत्र को परिभाषित करता है और योगी लॉ एंड ऑर्डर को परिभाषित करते हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्ती, माफियाओं की संपत्ति की कुर्की और निवेश के लिए माहौल बनाना, ये वो काम है जिन्होंने योगी को बीजेपी का पोस्टर बॉय बना दिया। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या योगी अब यूपी से निकलकर दिल्ली की सियासत संभालेंगे और देश की सियासत में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी हो रही है? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सहयोगियों पर उनकी निर्भरता बढ़ी। ऐसे में 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। योगी का नाम बार बार इसलिए उछल रहा है क्योंकि वो हिंदुत्व का अब बड़ा चेहरा ही नहीं बल्कि बीजेपी के पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं। युवा वोटरों में उनकी जबरदस्त पकड़ है और प्रशासनिक क्षमता में उनका कोई सानी नहीं। योगी के पास मजबूत राजनीतिक अनुभव और बीजेपी में समर्थन भी है, तो उन्हें क्या पीएम पद का दावेदार माना जा सकता है? लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। तो कब तक दिल्ली की गद्दी वो संभालेंगे? तरह तरह के सवाल हैं जो उनके चहेते या उनके प्रशंसक पूछ रहे हैं। जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनावों के बाद योगी का राष्ट्रीय कद और बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज एक सख्त निर्णायक और एक कर्मठ नेता की है। वो शख्स हैं जो भगवा चोला पहनकर भी सियासत के मैदान में सबको पछाड़ रहे हैं। उनकी खासियतें गिने तो लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पर है और यूपी में माफियाओं के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पावर उन्हें बुलडोजर बाबा का खिताब दिलाती है। हिंदू वोटर्स की भी वो पहली पसंद है क्योंकि मजबूत पकड़ रखते हैं। राम मंदिर जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। यूपी को निवेश का हब बनाने में योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजनों का यूपी को ग्लोबल मैप पर उसने ला दिया। उनकी सादगी और 24/7 काम करने का जुनून जनता को पसंद आता है। धनखड़ ने कहा कि योगी का अनोखा अंदाज और उनका समर्पण उन्हें कमाल का शख्स बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी बीजेपी की सबसे ताकतवर जोड़ियों और कड़ियों में से एक है। मोदी ने कई बार योगी के काम की तारीफ की, खासकर बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था को लेकर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर मोदी ने कहा था कि योगी ने यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों की सोच में समानता है। हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद इन दोनों को आपस में जोड़ता है।
मोदी को योगी में एक ऐसा नेता दिखता है जो उनकी विरासत को आगे लेकर जा सकता है, लेकिन क्या मोदी सचमुच योगी को अपनी कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं? क्या वो उन्हें अपनी कुर्सी सौंपना चाहते हैं? ये सवाल अभी अनसुलझा है और ये सवाल अभी सवाल ही बना हुआ है। बीजेपी की बैकबोन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का रोल भी यहाँ एक अहम है। आरएसएस हमेशा से बीजेपी के बड़े फैसलों में दखल देता रहा है। 2023 में हरिद्वार में हुए एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी एक मंच पर दिखे, जिसने सियासी हलकों में हलचल को और बढ़ा दिया। जानकारों की मानूं तो आरएसएस योगी को हिंदुत्व का मजबूत चेहरा मानती है और अगर बीजेपी को 2029 में नया चेहरा चाहिए होगा तो योगी पहली पसंद बनेंगे। ऐसे में आरएसएस का कोई आधिकारिक बयान इस पर तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। और अगर मैं सारे कयासों को, सारी बातों को जोड़कर देखूं तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के सीएम नहीं बल्कि बीजेपी का भविष्य का एक बड़ा चेहरा है। धनखड़ की तारीफ, मोदी का समर्थन और आरएसएस की चुप्पी, ये सब इशारा करते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर एक नया सिकंदर लाने की तैयारी जोरों पर है। लेकिन सियासत में टाइमिंग सब कुछ है। क्या योगी 2029 में पीएम बनेंगे या उससे पहले कोई बड़ा उलटफेर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। साथ ही खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।